आज से नौ तपा चालू है। नौ तपा क्या है और नौ तपा का हमारे लिए क्या महत्व है। इस वर्ष नौ तपा 25 मई से 2 जून, इन 9 दिनों तक नौ तपा रहेगा। ये नौ तपा आने वाले वर्ष की दशा और दिशा तय करता है और हमारा अगला वर्ष किस तरह से बीतेगा, अभाव में बीतेगा या प्रभाव में बीतेगा, ये सब नौ तपा तय करता है। नौ तपा में मुख्य भूमिका होती है सूर्य की, और इन 9 दिनों में जितना सूर्य तपेगा, जितनी गर्मी पड़ेगी और जितनी लू चलेगी, वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। और यदि 9 दिन तक गर्मी नहीं पड़ी, सूर्य नहीं तपा और लू नहीं चली, तो क्या क्या नुकसान होंगे, इसके बारे में हमारे जो पूर्वज थे, वो महान कृषि वैज्ञानिक थे, मौसम वैज्ञानिक थे, उन्होंने संकेत दिए कि नौ तपा में अगर गर्मी नहीं पड़े तो क्या नुकसान हमें हो। 2 मूसा 2 कातरा, 2 तीड़ी 2 ताव, 2 की बादी जल हरे, 2 विश्वर 2 वाव। इसका अर्थ ये है कि जिस दिन नौ तपा चालू होता है उसके अगले 2 दिन तक, यानी आज और कल, यदि गर्मी नहीं पड़े, लू नहीं लगे, सूर्य नहीं तपे, तो चूहे उत्पात करेंगे, खूब चूहे पैदा हो जाएंगे और चूहे नुकसान करेंगे। इसलिए चूहों को नष्ट करने के लिए 2 दिन गर्मी पड़ना बहुत जरूरी है। फिर कल से 2 दिन, अगले दिन से 2 दिन तक कातरा, यानी कि फसल में लगने वाले कीड़े, सफ़ेद मिस्सी, काली मिस्सी, इल्ली, इस विभिन्न प्रकार के जो जीव फसलों को नष्ट करते हैं, वो जीव नष्ट नहीं होंगे और फसलें खराब कर देंगे। चूहे अनाज को गोदामों में खराब करेंगे और खेतों में वो कीट फसलों को खराब करेंगे। 2 तीड़ी, यानी तीसरे दिन से 2 दिन तक लगातार अगर सूर्य नहीं तपेगा, तो तीड़ी कहते हैं टिड्डी को। वो टिड्डियों के अंडे नहीं मरेंगे, वो टिड्डियाँ नष्ट नहीं होगी तो टिड्डियाँ फसलों को नष्ट कर देगी। फिर चौथे दिन से अगले 2 दिन तक यदि सूर्य नहीं तपेगा, तो ताव कहते हैं बुखार को। जो बुखार को पैदा करने वाले जो वायरस होंगे वो नहीं मरेंगे और बीमारियां फैलेगी और लोगों को बुखार आएगा। 2 की बादी जल हरे, यानी 5वें दिन से लगातार 2 दिन तक यदि सूर्य नहीं तपेगा तो पानी कम बरसेगा, अकाल की स्थिति पैदा हो जाएगी, अल्प वर्षा हो जाएगी, फसलें नहीं पकेगी, पीने के पानी के फोड़े पड़ जाएंगे। इसलिए 5वें दिन से 2 दिन तक भी पानी, तेज धूप और गर्मी और लू चलना चाहिए। और 2 विश्व, उससे 5वें दिन से आगे 2 दिन तक यदि सूर्य नहीं तपेगा तो जहरीले जानवर पैदा हो जाएंगे, सांप बिच्छू, जो जनहानि करेंगे और जीने नहीं देंगे। और 2 वाव, यानी कि 6वें दिन से 7वें दिन से 2 दिन, यानी 9 दिन पूरे हो गए। 7वें दिन से 2 दिन यदि सूर्य नहीं तपेगा तो खूब भयंकर तूफान आएगा, आंधियाँ चलेगी, खड़ी फसलें नीचे गिर जाएगी, नष्ट हो जाएगी और आंधी तूफान से कितना ही नुकसान होगा। तो इस प्रकार से ये 9 दिन जो है, ये सूर्य जितना तपेगा उतना ही हमें फल देगा। और यदि गल गया 9 तपा, यदि इसके बीच में पानी आ गया, सूर्य नहीं तपा, तो आने वाले साल में हमें खराबी होगी, नुकसान होगा और हमारा वर्ष अच्छा नहीं निकलेगा, हमारा भविष्य अंधकारमय रहेगा। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करें, ये भगवान सूर्य जो है ये पृथ्वी के स्वामी हैं और जागृत देव है, हम अपनी आंखों से इन्हें देख रहे हैं। इसलिए इनसे प्रार्थना करें कि 9 दिन तक हमारे ऊपर कृपा बनाए, खूब तपे, खूब गर्मी पड़े, खूब लू चले, तो 9 दिन तक अगर यदि 9 तपा रहा तो हमारा साल अच्छा निकलेगा, दशा और दिशा अच्छी निर्धारित होगी। पर उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि सूर्य देव को रोज़ सुबह उठ करके जल का अर्घ्य दें कि हे प्रभु, आप अपनी शक्ति का परिचय दें, खूब तपे ताकि हमारा साल अच्छा निकले। और
जब ये 9 दिन तक तपेगा तब हमें क्या सावधानियां बरतनी है कि लू हमें नहीं लगे, गर्मी का हमारे ऊपर दुष्परिणाम न हो। इसके लिए 2 चीज़ें हैं, एक है कांदा और दूसरी केरी। इनका उपयोग पूरे 9 दिन तक करें। केरी का झोंक पना बना करके पिए ताकि आपको लू नहीं लगे। और प्याज गुणकारी है, उसे रोज़ खाएं। यदि कोई जमीकंद नहीं खाता है तो प्याज अगर नहीं खाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो प्याज अपनी जेब में तो रख सकता है। वो प्याज जितनी भी गर्मी उसके ऊपर पड़ेगी उसको सब प्याज सोख लेगा और उसको कोई नुकसान नहीं होने देगा, आपके शरीर पर ढाल का काम करेगा। इसलिए प्याज न खाएं तो कोई दिक्कत नहीं, उसको अपने पास रखें, इससे आप सुरक्षित रहेंगे। और केरी तो सब खा ही सकते हैं, उसका पड़ा बना करके पिए और भगवान का, सूर्य का ध्यान करें, आपका वर्ष अच्छा निकलेगा। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपम ही मंडल मृचोत तनु यजुर्षिम सामान्य यस्य किरणान प्रभवाति हेतव ब्रह्मारात्मकम लक्ष्यम चिंतय स्वरूपम। इस श्लोक के साथ यदि सूर्य देव की आराधना की जाए तो सूर्य हमारे पर प्रसन्न होते हैं।